चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो अच्छा, अभी हम चलते हैं कुछ और तकनीक की तरफ से। ये हम कलर जो होते हैं ये हम भरते कैसे हैं और कलर के बारे में थोड़ा सा मजीद जानने के लिए अभी हम ये जो लिखा हुआ है इसको मैं करने लगा हूँ डिलीट। ठीक हो गया। और यहाँ से अभी हमने इसको थोड़ा सा, ये हमने टेक्निक ये जो होती है ना, ये इसको सिंगल कॉलम में अगर करेंगे ना, इसको इसको क्लिक करें तो ये देखिए सिंगल कॉलम में आ गया, तो वो नीचे चला गया ना। तो जब हम कलर को पढ़ना होता है ना, कलरिंग को, तो फिर इसको क्लिक करके ना यहाँ से इसको डबल कॉलम कर ले तो ये हमें नजर आ जाते हैं। अभी हम इस पोर्शन को देखने लगे हैं गौर से। ये वाला पोर्शन जो है ना, इसको गौर से देखने लगे हैं। तो पहले इसके हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लगाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल लगाई है। ठीक हो गया। तो इसको हम इसको जो है ना, ये वाली जो है मतलब कि रेक्टेंगल जो है ये वाली, तो अभी हम इसमें ना इस पैनल को देखने लगे हैं। फिर हम कलरिंग के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो रेक्टेंगल लगी हुई है तो इसमें यहाँ पे जो जो पैनल है ना ये वाला, इसमें ये वाला जो सामने का कलर है ना, ये जो है ना ऊपर वाला कलर, ये है फिल का कलर। फिल कहते हैं इसके अंदर जो रंग भरा हुआ है, इसके अंदर जो रंग भरा हुआ है। चले फिलहाल मैं ना इसको थोड़ा सा आपको, ये मैं बाद में बताऊंगा इसको, थोड़ी देर बाद है ना इसको। अच्छा, इसमें जो है ना, ये जो भी इसके अंदर भरी हुई है ना, इसको कहते हैं फिल कलर। और जो साइडों पे जो बॉर्डर लगा इसको कहते हैं स्ट्रोक। इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल इसको, ये जो फिल भरी हुई इसको कहते हैं फिल और इसको कहते हैं स्ट्रोक। और यहाँ पे ये वाला जो है ना कलर, ये वाला ये है फिल का, और ये जो एक ये नीचे वाला जो है ना ये स्ट्रोक का है। लेकिन जिसको हम क्लिक करेंगे ना वो सामने आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया तो ये सामने आ गया। इसका मतलब है कि अभी इसका स्ट्रोक जो है वो एक्टिव है। मतलब कि अभी हम जो कलर भरेंगे यहाँ से, ये कलर में से जो कलर भरेंगे वो स्ट्रोक में भरा जाएगा। लेकिन जो ही हम नीचे वाले को ये अभी इसको क्लिक करेंगे तो अभी जो ये फिल है और ये सामने आ गई है। और देखिए इसका शॉर्टकट भी साथ लिखा हुआ है, फिल का शॉर्टकट लिखा है एक्स। स्ट्रोक के पास जाए उसका भी शॉर्टकट जो है ना वो भी एक्स ही है। तो अभी देखिए अगर हम एक्स एक्स प्रेस करते हैं, यहाँ से भी मैं कीबोर्ड से ना एक्स 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 प्रेस करने लगा, यहाँ पे देखें क्या होता है। ये देखिए एक दफा वो स्ट्रोक जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और दोबारा एक्सप्रेस करूंगा तो जो उसकी फिल जो है वो एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव करने का मतलब ये होता है कि जो भी हम रंग भरेंगे वो उस एक्टिव में भरा जाएगा। अभी सामने जो है फिल है, तो अभी जो भी हम देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करने लगा ब्लू पे, तो देखें सॉरी ये अभी सिलेक्ट नहीं थी, अभी इसको पहले सिलेक्ट करना है। ये ब्लैक एरो से अभी इसको सिलेक्ट किया, और अभी देखें इसकी जो है ना सामने क्या है, फिल इसकी सामने है। तो अभी जब भी मैं कलर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखिए इसकी फिल जो है वो भरी जा रही है। लेकिन अभी अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ नीचे वाले को, स्ट्रोक को, तो अभी क्या है सामने जो इसका आ गया है वो स्ट्रोक आ गया है। मतलब कि इसका एक्टिव जो है वो स्ट्रोक है। तो अभी जब मैं इस पे कलर पे क्लिक करूंगा, तो अभी मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो देखें उसने इस पे जो है ना उसके स्ट्रोक को फिल किया। तो इसकी भी समझ आ गई होगी। ठीक है। फिर आगे ये डबल एरो बने हुए हैं, ये है उसको स्वैप करने का, मतलब कि अदली बदली करने का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें जो उसके स्ट्रोक का कलर था वो इधर आ गया। मतलब कि कलर जो है ना अदली बदली हो गए फिल के और स्ट्रोक के। ये देखें ना, इसको क्लिक करने से कलर जो है वो अदली बदली हो जाते हैं। ठीक है, स्वैप हो जाते हैं। फिर नीचे ये जो है ये है डिफॉल्ट कलर्स। अच्छा, स्वैप का जो है ना इसका शिफ्ट एक्स शॉर्टकट है। ठीक है, और उसके बाद नीचे चलते हैं डिफॉल्ट कलर। डिफॉल्ट कलर का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर। तो डी इसका शॉर्टकट है। तो जब इसको क्लिक करेंगे ना नीचे वाले को डिफॉल्ट, तो देखें ये जो है ये डिफॉल्ट कलर जो होता है इसका सफेद कलर, और इसका स्ट्रोक जो है ये भी, मतलब कि इसकी डिफॉल्ट सेटिंग ही होती है ना। अभी थोड़ा सा इसको, अभी इसमें सफेद कलर भरा हुआ है, देखें इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसका, अभी यहाँ पे सही ज्यादा नजर आएगा। जब इसको डिफॉल्ट को प्रेस करेंगे ना, तो देखिए दोबारा मैं प्रेस करने लगा हूँ, तो क्या होगा कि इसके डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है इसका कलर जो होता है वो सफेद होता है, इसका जो स्ट्रोक होता है वो ब्लैक होता है, और उसकी मोटाई जो होती है वो 1 पॉइंट होती है। अब यहाँ से हम इसकी मोटाई, अभी मैं थोड़ी देर बाद ना ये भी पढ़ाऊंगा, तो ये भी देखें इसकी मोटाई जो हमने 20 कर दी, तो ये देखें इस तरह आ गया। तो जहां तक तो आप समझ गए होंगे ना जहां तक। फिर आगे नीचे 3 चीजें हैं इसकी। ये नीचे जो 3 चीजें हैं ना, इसमें से सबसे लेफ्ट वाली को देखें तो ये है कलर करने के लिए। मतलब कि देखें यहां से पहले हमने ये डिसाइड करना होता है, यहां पर पहले हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम किस चीज को छेड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो अभी हमने फिल को सामने कर दिया, मतलब कि अब हम इसकी फिल को छेड़ना चाह रहे हैं। लेकिन फिल में रंग कौन सा भरना चाह रहे हैं, उसके 3 ऑप्शन होती हैं। यहाँ पे देखें ना, एक होती है सबसे पहले वाली जो है इसको कहते हैं कलर, और इसका शॉर्टकट जो है वो देखें आगे है ना, एंगल ब्रैकेट, मतलब कि लेस देन का जो है ना लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन, या कीबोर्ड के ऊपर कॉमा, कीबोर्ड के ऊपर कॉमा का निशान जो है ना इसका शॉर्टकट है। फिर आगे चलते हैं तो आगे है ग्रेडियंट।
ग्रेडियंट का मतलब है कि रंग मिक्स शुदा रंग, मतलब कि मिक्स रंग जो होते हैं ना, मतलब कि रंगों की पट्टी। तो इसका देखें शॉर्टकट जो है ना, बिल्कुल आगे वाला ग्रेटर देन का निशान, मतलब कि कॉमा के आगे फुल स्टॉप होता है। मतलब कि पहले का ये लेफ्ट वाला जो कलर है इसको कहते हैं सॉलिड कलर, मतलब कि सिर्फ एक ही रंग भरना। तो आगे वाला जो है ये ग्रेडियंट है, और उससे आगे वाला है नन, और इसका भी आगे शॉर्टकट है स्लैश। मतलब कि कीबोर्ड के ऊपर एम के दाएं तरफ जो 3 बटन होते हैं ना, वो इकट्ठे इन तीनों के शॉर्टकट हैं। कीबोर्ड के ऊपर एम के दाएं साइड पे कॉमा होता है, वो इसका शॉर्टकट है, ये जो है कलर का। फिर उससे नेक्स्ट जो है वो फुल स्टॉप जो है वो है ग्रेडियंट का, और फिर उससे आगे वाला जो है नन का। तो देखिए अभी हमने इसको क्लिक किया ना, ये देखिए अभी मैं अगले को क्लिक करने लगा हूं। यूं ही मैंने अगले को क्लिक किया तो जहां से देखें ग्रेडियंट पैनल जो है ना वो ओपन हो गया है। ये जो ग्रेडियंट पैनल, मतलब कि अभी हम इसमें मुख्तलिफ कलर, अभी मैं आपको ये पैनल पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको ना ये पूरा मैंने पैनल आपको पढ़ाना है, लेकिन अभी मैं आपको ना थोड़ी शॉर्टकट बताने लगा हूँ। ये इसको डबल क्लिक किया, ये मैं अभी आपको सिंपल बताने लगा हूँ। अभी ये देखिए मैंने इसमें ग्रेडियंट भर दिया है। ये मैं पूरी तफसील से चैप्टर आएगा। सिंपल बताने का मकसद ये है कि ये जो दरमियान वाला होता है ना, पहले तो हमने यहाँ से ऊपर से डिसाइड करना होता है कि हम किस में कलर भरना चाह रहे हैं। मतलब कि यहाँ से हमने क्या दिया कि फिल में भरना चाह रहे हैं। अगर स्ट्रोक को क्लिक कर दें इसका मतलब कि हम स्ट्रोक में कलर भरना चाह रहे हैं। फिर आगे वाले ऑप्शन है कि कौन सा कलर भरना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से अगर सॉलिड कलर भरना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे, तो ये देखिए सॉलिड कलर हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका सॉलिड कलर भर गया। लेकिन उससे आगे वाले को क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी जो उसका बॉर्डर है उसमें कोई ग्रेडियंट भरना चाह रहे हैं। देखिए ग्रेडियंट सामने आ गया है, तो इसको क्लिक करें और यहाँ से कोई और इस तरह सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर इसको डबल क्लिक करें इधर वाले पॉइंट को, ठीक है, और यहाँ पे तो देखिए इसका भी स्ट्रोक भी हमने उसमें ग्रेडियंट कलर भर दिया। और आगे जो नेक्स्ट है वो है नन, और अभी स्ट्रोक नन का मतलब होता है कि खत्म कर दो स्ट्रोक को। और फिल को अगर क्लिक करेंगे ये फिल सामने आ गई, और अभी हम फिल को नन करते हैं तो ये देखें फिल भी खत्म होगी, स्ट्रोक भी खत्म हो गया। यहाँ पे सामने कौन सी, ये स्लैश का मतलब है कि ब्लॉक का मतलब है कि नन, कोई मतलब के कलर नहीं। तो अगर हम इसको फिल को सामने करते हैं, अगर इस फिल को अगर हम सामने करते हैं ये वाली, ठीक है ना, फिल को, और अगर हम यहाँ पे दोबारा फिल जो सामने है और हम सॉलिड कलर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कलर सामने आ जाएगा। इसको अगर हमने प्रूव करना है तो इसको थोड़ा इसको भी बंद करके देख लें। ये देखिए अभी दोनों पट्टियां बंद होगी ना, ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ग्रेडियंट पैनल बाहर आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे ग्रेडियंट भर सकते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे इसका मतलब है कि वो कलर सामने आ जाएगा। तो सिंपल अभी हमने इसको भी देख लिया, इस पूरे को भी देख लिया कि जहां से हम फ्रंट पे फिल को एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ से हम स्ट्रोक को एक्टिव कर सकते हैं, और फिर हमने एक्टिव करने के बाद यहाँ से हम बताना होता है कि हम उसमें सॉलिड कलर भरना चाह रहे हैं एक, या उसमें मुख्तलिफ कलरों का मिक्स करके भरना चाह रहे हैं ग्रेडियंट, और या फिर हम उस पर कोई कलर नहीं भरना चाह रहे यहाँ पे नन। तो ये भी हमने पढ़ लिया यहाँ से, तो कलर हम यहाँ से भी भर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यूं ही हम किसी चीज को भी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ से हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं, फर्ज करें यही हमने सिलेक्ट की हुई ना ये वाली, तो यहाँ पे भी अच्छा इसको थोड़ा सा ना यहाँ से हम जो है स्ट्रोक को है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हम इसको 10, ये भी हम पढ़ेंगे स्ट्रोक के बारे में। तो अभी फिलहाल मैंने आपको कलर भरने के तरीके बताने थे कि ये जो रेक्टेंगल है ना, यहाँ से भी हमने कलर भरने के तरीके देख लिए। फिर यहाँ से भी हम देखते हैं ये जो कलर आप सामने नजर आ रहे हैं ना ऊपर, ये जो है ना ये फिल का कलर है। तो यहाँ से हम कोई भी फिल सेलेक्ट कर सकते हैं, देखें इसको फिल होगी ये वाली, और सामने वाला ये जो है ये है उसका स्ट्रोक का कलर। तो इसको हम अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास स्ट्रोक इस तरह आगे आ गए हैं। तो इसको भी हम कोई भी क्लिक करें इस तरह ब्लू करेंगे तो ये देखिए स्ट्रोक उसका ब्लू हो गया। ठीक हो गया। तो हम यहाँ से मुख्तलिफ कलर जो होते हैं मौजूद होते हैं। तो अभी मैं ये भी बताता हूँ कि ये कलर हमने कैसे अपने कैसे बनाने हैं। ठीक हो गया। तो ये यहाँ से भी हम कलर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से दोबारा जो हम पैनल पढ़ रहे थे इसको हम सारे को एक्सपैंड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कलर आ गए ना, तो ये देखिए हम यहाँ से भी कलर कर सकते हैं लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड से, और यहाँ से भी कलर कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ से भी देख लें ये कलर है ना, तो इसमें भी देखें वैसा ही है ये वाला, मतलब कि ये डिफॉल्ट के लिए है, ये उन कलर को आपस में स्वैप करने के लिए। देखें जो भी चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट होगी वही उसी पे अमल हो रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखें अभी फ्रंट पे ये है, फिर स्ट्रोक को भी हम फ्रंट पे कर सकते हैं और यहाँ भी फ्रंट पे कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से कोई भी अभी कलर अभी फ्रंट पे यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ये फिल है, तो अभी यहाँ पे किसी भी को क्लिक करेंगे तो उस तरह की फिल हो जाएगी। ये देखें रेड पे क्लिक किया इस तरह, और यहाँ से अगर हम क्लिक करके स्ट्रोक को सामने कर लें तो हम देखें यहाँ पे स्ट्रोक पे भी जो भी अभी हम सिलेक्ट करेंगे वही कलर भर जाएगा। ठीक हो गया। तो ये है फिर कलर को, मतलब कि इनको मुख्तलिफ तरीके से कलर करने का तरीका। ठीक हो गया। अभी हम एक और पढ़ते हैं कलरिंग के बारे में। ठीक हो गया। कलरिंग के बारे में एक और हम चीज़ पढ़ने लगे हैं, वो है यहाँ पे
अभी हम इसको जो होती है ना, ये वाली जो है यहाँ पे जो है, इसको अगर हम डबल क्लिक करें ना, इसको अगर हम डबल क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास, इसको कहते हैं कलर पिकर, मतलब कि कलर पिकर। और जहां पे भी देखें कि हमारे पास जो है ये वाला ऑप्शन है, ये वाली, तो इसमें ये वही वाली पट्टी है, यहां से लेकर नीचे जो है ना ये वाली पट्टी, ये वही है, इसको कहते हैं ह्यू की पट्टी। इसको जहां भी क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो जहां से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह, इसको ऐसे भी करके ना, ये कहती है ह्यू की पट्टी, ह्यू को कहते हैं कलर की पट्टी। और ये वाला जो है यहाँ से लेफ्ट की तरफ अगर जाएंगे तो ये उसकी सैचुरेशन कम हो रही है, मतलब कि कलर की मकदार कम होती है, और राइट की तरफ आए तो कलर की मकदार ज्यादा होती है इस तरह, ठीक है, रेड की। और इसी तरह अगर यहाँ से नीचे की तरफ हम माउस को करते जाएं तो ये कलर जो है ये डार्कनेस होता जाएगा, मतलब कि डार्क होता जाएगा, देखते हैं ना बिल्कुल ब्लैक की तरफ जा रहा है। तो पहले हम यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करेंगे, और ये भी वही चीजें नजर आ रही हैं, ह्यू, सैचुरेशन, और ये देखे ना ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ह्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है, एस से सैचुरेशन और बी से ब्राइटनेस। तो अगर कोई हमें कहे ना कि आपको एक ऐसा कलर बनाएं, तो हम यहाँ पे खुद वैल्यू भी डाल सकते हैं, मतलब कि अगर कोई कहे कि जो ह्यू की है वो 360 डिग्री है, 90% जो है उसकी सैचुरेशन है और 50%, अगर हम किसी को ये कलर देना चाह रहे हो ना, तो हम उसको ये यहाँ से वैल्यू देंगे, हम कहेंगे ह्यूज की 360 डिग्री रखो, सैचुरेशन 90% रखो, और जो है उसका ब्राइटनेस जो है वो 56% रखो। तो जब भी वो अपने लैपटॉप पे ये वैल्यू लिखेगा तो उसको ऑटोमेटिकली ये कलर मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम यहाँ से भी कलर मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये है ब्राइटनेस, ये फिर आगे नहीं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो जब भी हम किसी को कलर होते हैं ना, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू भी बता सकते हैं, मतलब कि अगर हमने ये देखें रेड जो होता है, अगर हम इसको कर देंगे 255, ठीक है, और ग्रीन को कर देते हैं 0, और ब्लू को भी कर देते हैं 0, तो अभी ये क्या करेगा, ये कलर रेड बन जाएगा। और यहाँ से अगर हमने ग्रीन बनाना है तो यहाँ से हम ग्रीन को 255 और ग्रीन, और यहाँ पे जो है ये जो रेड है इसको अगर 0 कर दें तो अभी हमारे पास जो रंग बचेगा वो ग्रीन बचेगा, देखिए ना ग्रीन आ गया, मतलब कि रेड की मकदार 0 हो और ब्लू की मकदार 0 हो, लेकिन ग्रीन की तरह हो। लेकिन ग्रीन और रेड को मिलाएं, दोनों को फुल मिलाएं तो येलो बन जाता है। तो देखें यहाँ से अगर इसको भी 255 कर दें तो देखें अभी हमारे पास येलो आ गया। और तीनों कलर को, रेड ग्रीन ब्लू को, तीनों की मकदार फुल कर दें तो क्या सफेद कलर बन जाता है। देखें अभी क्या होगा, देखें व्हाइट कलर बन गया। और तीनों की मकदार 0 कर दें, यहाँ पे देखें रेड की 0, ग्रीन की 0 और ब्लू की 0, तो ब्लैक बन जाएगा। तो देखें ये ब्लैक कलर बन गया इस तरह, ठीक हो गया। ये ऊपर वाला जो है ना ब्लैक, और ये नीचे वाला जो कलर है ना, ये नीचे वाला जो पिंक सा कलर नजर आ रहा है, ये वो कलर है जो पहले हमें सिलेक्ट था, मतलब कि पहले जब हमने स्टार्ट किया तो पहले इस तरह का कलर था, अभी हमने मिक्सिंग करके ब्लैक बना लिया। अच्छा, अगर इसी तरह अगर CMY के कलर भी हैं, मतलब कि जब आपसे कोई वैल्यू में पूछेगा ना कलर का, तो वो आपको बाद का इस तरह भी कहेगा कि आप जो है ना CMY के, तो देखें सजान जो है ये 100% अगर इसको कर दें, 100 तमाम कलर अगर फुल कर दें, पेपर के ऊपर तमाम स्याहियां जो है, पेपर के ऊपर तमाम स्याहियां फुल कर दें तो क्या होता है, ब्लैक बन जाता है ना। तो देखिए इसको भी 100% कर दें, येलो को भी 100% कर दें, और के को भी 100% कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये अभी एक बार क्लिक करते तो ये देखिए ब्लैक बन जाएगा। और अगर सफेद बनाना हो तो सबको 0 कर दें, मतलब कि पेपर के ऊपर कोई स्याही ना लगाएं, तो इसको भी 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, तो देखिए अभी हमारे पास व्हाइट बच जाएगा। तो देखें ये हमारे पास व्हाइट आ गया। तो इस तरह जो है आपको जब भी कोई कलर देगा ना, तो मुस्तकबिल में जब भी आप कलर की बात करेंगे तो वो आपको कहेगा कि CMYK की वैल्यू, वो कहेगा कि आपने ना, मतलब कि लोगो जो है ना उसमें ये कलर लगाना है, तो वो आपको इस तरह वैल्यू देगा उसमें CMYK की। वो कहेगा कि सी जो है, फर्ज करें यहाँ पे, चले मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर देता हूँ ये वाला कलर, तो ये वाला कलर किसी को अगर आपको पसंद आ गया, यहाँ पे ये वाला कलर, ये जो अभी जो सिलेक्ट है ना, ये वाला कलर पसंद आ गया, तो वो जहां हमसे किसी को बताना हो तो हम कहेंगे आप ये वाला कलर लें, मेरे लोगो है ना इस कलर का बना के दें, ये ग्रीन का, तो उसको हम वैल्यू देंगे। हम कहेंगे सी की वैल्यू होगी 77%, सयान की, मैजेंटा की वैल्यू होगी 0%, येलो की होगी 100% और के की होगी इतने %। तो देखें, चले हम कोई और इस तरह करके देखते हैं, ठीक है, इस तरह येलो की तरफ जाते हैं इस तरह। अभी देखें ये वाला कलर जो है, फर्ज करें ये वाला देना हो उसको, ये वाला यहाँ पे ये वाला, तो हम उसको ये वाली वैल्यू बताएंगे, चाहे हम उसको CMYK में बता दें, चाहे हम उसको RGB में बता दें। हम उसको RGB में अगर यही कलर देना चाहें, ये येलो टाइप जो है, हम उसको कहेंगे R जो है 232 रखो, ग्रीन जो है वो 232 रखो, और ब्लू जो है वो 31 रखो। तो हम इस तरह भी बता सकते हैं।
ठीक हो गया। तो ये मुख्तलिफ कलर जब भी हम मुस्तकबिल में बात करेंगे तो हम ऐसे बात करेंगे, और अभी हम ये पढ़ रहे हैं कलर पिकर को। ठीक हो गया। और ये वाली जो है ना, ये वाले जो नीचे वाला कलर है, ये वो कलर है, देखें अभी हम इसको ओके करने लगा हूँ। ये देखें येलो हो गया ना अभी कलर इसका येलो। अभी हम इसको दोबारा डबल क्लिक करते हैं तो अभी नीचे हर दफा येलो ही रहेगा। ये देखिए अभी मैं कोई भी कलर इस तरह कर रहे हैं तो ऊपर कलर वो है जो चेंज हो जाएगा। मतलब कि इसका पहले येलो कलर था ये नीचे वाला इस रेक्टेंगल का, और अभी हम जो चेंज कर रहे हैं तो हम इधर से ह्यू सैचुरेशन की भी कोई हमें वैल्यू बता दे, इधर से भी कलर हम बना सकते हैं। आरजीबी की कोई वैल्यू हमें बताए हम इधर से भी बना सकते हैं। सीएमवाई की बताए भी इधर बना सकते हैं। और यहाँ से भी पट्टी जो होती है ये ह्यू की पट्टी है, यहाँ से भी हम इस तरह भी खुद बना सकते हैं। और फिर उसके बाद ये वैल्यू है, ये होती है हेक्साडेसिमल। ये शार्प के साथ ना हेक्साडेसिमल, जो लोग कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग करेंगे तो फ्रंट एंड डिजाइनिंग करेंगे ना, मतलब कि वेबसाइटों की या किस तरह, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनको कहते हैं हेक्साडेसिमल कलर। इसमें से पहली दो वैल्यू जो होती है ना, इसमें 6, ये जो हेक्साडेसिमल कलर होता है ना, ये 6 डिजिट का होता है आमतौर पे। ये दो पहली वैल्यू होती हैं, फिर दो और वैल्यू होती हैं, और फिर दो और वैल्यू, 6 वैल्यू। पहली जो दो होती है ना वो होती है रेड की, फिर वैल्यू होती है वो ग्रीन की होती हैं, और आगे वाली जो होती हैं ये होती हैं। और इसको हेक्साडेसिमल क्यों कहते हैं? ये 0 से लेकर 16 तक चलता है, मतलब कि हेक्साडेसिमल कहते हैं 16 की। और दूसरा होता है ना बाइनरी, बाइनरी में क्या होता है कि दो दो अदद होते हैं 0 1। ठीक हो क्या? इसी तरह जो हम कहते हैं कि ऑक्टल सिस्टम, उसमें 8 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, उसमें 8 हमारे पास होते हैं। जो डेसिमल है 10, मतलब काउंटिंग सिस्टम डेसिमल, उसमें 10 होते हैं 0 से लेकर 9 तक। और जो हेक्साडेसिमल है उसमें होते हैं 16, मतलब कि 0 से लेकर 15 तक। तो यहाँ पे 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ, मतलब कि 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ, तो ये 16 होता है। तो यहाँ पे ना 0 से लेकर एफ तक वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो मतलब कि अगर हमने रेड कलर बनाना हो ना हेक्साडेसिमल में, तो ये पहले दो होते हैं ना, ये रेड के होते हैं, आगे वाले दो ग्रीन के होते हैं, आगे वाले दो जो होते हैं ना वो ब्लू के होते हैं। तो पहले वाले देखें, अभी मैं यहाँ पे एफ एफ करता हूँ, 0 से लेकर एफ तक होता है ना गिनती, तो मैंने 16 फुल मकदार दे दी, आगे वाले को 0 0 और फिर आगे वाले को 0 0। तो अभी मैं एंटर प्रेस, यहाँ पे मैं किसी और खाने में क्लिक करता हूँ तो देखें ये रेड कलर बन गया, मतलब कि रेड फुल है। अगर हमने इसी तरह ब्लू बनाना हो तो हम क्या करेंगे, दोबारा पहले 0 0, रेड भी 0 0, ग्रीन भी 0 0, और ब्लू जो है वो एफ 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 से मुराद है फुल। तो अभी मैं किसी और खाने में क्लिक करता हूं तो देखें ये ब्लू कलर बन गया। इसी तरह हम, मतलब कि जब वेबसाइटों के ऊपर कलर होते हैं ना, तो वो इस तरह आपको कोई कलर बनाते वक्त आपको ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस की मकदार भी बता सकता है, रेड ग्रीन ब्लू की भी मकदार बता सकता है, आरजीबी में भी बता सकता है आपको कलर, सीएमवाई के में भी बता सकता है आपको कलर, और हेक्साडेसिमल में भी बता सकता है आपको कलर। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना ये कलर जो होते हैं ये काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये वाली जो वार्निंग नजर आ रही है ना, ये वाली और ये वाली, ये वार्निंग, ये यहाँ पे ना, मतलब कि इस वार्निंग का ये मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ, ये देखें इस वार्निंग, देखें हर दफा नहीं, ये वार्निंग कभी कभी गायब भी हो जाएगी। फर्ज करें हम रेड पे क्लिक करते हैं, ये कभी कभी वार्निंग जो है ना ये गायब हो जाएगी, ये वाली वार्निंग और ये वाली वार्निंग, ये दो वार्निंग आ रही हैं। यहाँ पे ऊपर वाली वार्निंग का मतलब है आउट ऑफ गैमेट वार्निंग, मतलब कि ये जो कलर जो है ना ये स्क्रीन पे तो पैदा हो रहा है लेकिन प्रिंटर पे पैदा नहीं हो सकता। मतलब कि प्रिंटर के वक्त ये वहां पे रंग जो होते हैं ना स्याहियों से पैदा नहीं हो सकता, तो ये वार्निंग दे रहा है। मतलब कि अभी आप यहाँ से अगर ये देखें, यहाँ से कोई कलर पैदा कर लें, ये देखें अभी यहाँ से मिट गया, मतलब कि ये वाला कलर जो है ना ये पैदा हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे ये वाला कलर देखें, ये बहुत ज्यादा ब्राइट है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा ब्राइट है, लेकिन ये ब्राइट कलर प्रिंटर पे पैदा नहीं होता, तो ये फिर वार्निंग आ जाती है। तो इसी तरह ये नीचे वाली जो है ये लिखा है आउट ऑफ वेब, मतलब कि ये वेबसाइट के ऊपर पैदा नहीं हो सकता ये वाला कलर। इस ये ऊपर वाले का मतलब है कि ये प्रिंटर पे पैदा नहीं हो सकता आउट ऑफ गैमेट, और ये वाला जो है वेब। तो इसको सिंपल, इसका इलाज क्या होता है कि जो भी कलर इस तरह सेलेक्ट करें, अगर तो वो ये देखिए अगर ये वार्निंग शुरू आ रही है ना, तो इसका मतलब कि ये वाला कलर जो है ना ये यहाँ पे तो मिक्स हो रहा है, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। तो हम कलर ही ऐसा चूज करना चाहें, हम इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक करें, देखें इस पे क्लिक करें, ये दोनों खत्म हो गए ना यहाँ से, और ये कलर पहले जहाँ पे था थोड़ा सा शिफ्ट होकर इधर आ गया। अभी ये वाला जो कलर है ये प्रिंटर पे भी प्रिंट हो जाएगा और वेबसाइट पे भी ये नजर आ सकेगा। देखिए इसको हलाएं इस तरह, तो अभी ये वाला कलर जो है ना अभी ये वेबसाइट पे नजर नहीं आएगा, आउट ऑफ वेब। तो इसको क्लिक करेंगे तो अभी देखें ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ये वाला, अभी इसको देखें क्लिक करें
तो ये देखिए थोड़ा सा मिक्स होकर इधर आ गया, उसके करीब करीब। तो ये वाला कलर जो है ना ये भी वेबसाइट पे भी नजर आएगा। तो इस तरह जो है ना जैसे, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि ओनली वेब कलर्स, ये वो वाले कलर हैं, ये सारे के सारे कलर नजर आ रहे हैं, ये वाले ये कलर जो है ना ये सारे के सारे कलर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको ओनली वेब कलर क्लिक करेंगे ना इस तरह, तो अभी देखें ये और तरह, अभी जहां मर्जी ले जाएं ये कलर हैं ही वैसे जो नजर आ सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे कोई वार रंग नहीं आएगी, इसको मैं जैसे मर्जी हिलाऊंगा ना इस तरह, तो इसका मतलब ये है कि जो भी, क्योंकि उसने अभी हमें दिखा ही वो कलर रहा है जो ओनली वेब कलर्स हैं, ठीक है। मतलब कि अभी हमें सिर्फ वो दिखा रहा है जो सही तौर पे प्रिंट हो सकते हैं, नजर ही वो आ रहे हैं, मतलब कि हम सिलेक्ट ही वो कर सकते हैं जो हमें हर जगह पे ठीक नजर आएंगे। लेकिन जो ही हम इसको खत्म करते हैं तो अभी ये देखें ये बहुत गहरे हर शेड नजर आना शुरू हो गया। लेकिन अभी हम जब हम ऐसे करेंगे तो देखें ये वार्नग आएगी। अभी ये कह रहा है कि ये हो सकता है प्रिंट के ऊपर नजर ना आए, ये वेब के ऊपर, इसमें से किसी एक को क्लिक करें, ये देखिए ये गायब हो गया, ये वेब पे नजर आएगा, प्रिंटर पे नजर नहीं आएगा अभी। और इसको भी क्लिक कर दें तो अभी ये कलर जो है ये थोड़ा सा शिफ्ट होके ऐसे बन जाएगा कि मतलब कि जहाँ पे हम जो सिलेक्ट करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली उसको उस कलर पे ले जाएगा। ये कलर जो है ना अभी ये दोनों जगह पे पैदा हो सकता है दोबारा। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे इसको तो ये ऑटोमेटिकली नजर ही वो आ रहे हैं जो मतलब कि हमें पैदा हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको यहाँ से कैंसिल चले कर लेते हैं। तो ये हमारे हैं कलर के बारे में। अभी हमने कलर के बारे में और भी पढ़ना है, लेकिन ये है हमारा एक जो है डिस्कशन हमारी कि कलर के बारे में क्या है, कलर कैसे। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या देखा है, पहले तो हमने देखा कि कलर की मोड दो होती हैं, एक आरजीबी होती है और एक CMYK की होती है, ठीक हो गई। और मैंने कहा कि आपको जब पता ना चले तो आपने आरजीबी सेलेक्ट करनी है। आरजीबी कलर मोड जो है वो स्क्रीन के ऊपर इस्तेमाल होती है, जब हमने कोई चीज़ बना के स्क्रीन के ऊपर मतलब कि सेव करनी हो, वेबसाइट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। लेकिन जब हमने प्रिंट निकालना होता है तो जो उसके लिए हमने इस्तेमाल करनी होती है CMYK कलर वाले मोड, वो और CMYK कलर थोड़े से डिम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा है कि फिर मैंने एक और चीज़ बताई है कि CMYK कलर जो होते हैं और RGB में CMYK थोड़े से डिम होते हैं, ठीक हो गया, ये भी बता दिया आपको। और जब आपको कोई समझ ना आए कि कौन सी, तो आपने हर दफ़ा RGB सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। तो फिर हमने उसके बाद ये कलर के बारे में पढ़ा कि यहाँ से कलर्स की मोड्स क्या हैं, ये वाली हमने देखी सारी की मोड्स। फिर उसके बाद इसको आप थोड़ा सा खुद भी देखें। फिर उसके बाद हमने ये देखा, इनसे मिक्स करके देखा। और उसके बाद ये वाला हमने स्पेक्ट्रम देखी कलर की कि ये कैसे कलर हम इधर से भी बना सकते हैं खुद अपने। फिर हमने ये वही वैल्यू है जो मिक्स करने, ये देखें वही हेक्साडेसिमल जो है जो हमने अभी डिस्कस की है। ये बेसिक कलर, डिफॉल्ट कलर, ये वही वार्निंग नजर आ रही है, देखिए इसको क्लिक करेंगे ये वार्निंग खत्म हो जाए। मतलब कि ये कलर और उधर कलर पिकर जो है ना ये थोड़े से मिलते जुलते हैं। सिर्फ इसमें यह है कि यहाँ पे स्लाइडर है, वहां पे सिर्फ हम वैल्यू दे सकते थे, ठीक हो गया। तो ये कलर के बारे में हम यहाँ भी पढ़ लिया, फिर इधर से कलर पिकर के बारे में पढ़ लिया। तो ये फिर हमारे कलर के बारे में है। अभी हम इसको करने लगे हैं सेव वीडियो को।